हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया की इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग एकदम बेसिक से इंग्लिश को सीखेंगे। देखते हैं आखिर इंग्लिश है क्या। हमें सीखना जो है वो क्या है भैया, इंग्लिश क्या है। जब हम इंग्लिश की बात उठाए हैं तो अभी हमें जानना जरूरी है कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है भैया, हम बोलते हैं, एक बार गौर देखें, हम क्या बोलते हैं, हिंदी। गौर से देखिए, हिंदी। हिंदी क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, भाषा है। ठीक है, इंग्लिश क्या है भैया, लैंग्वेज है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक बार अगर हम जाने, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं हिंदी, हम क्या बोलते हैं, हिंदी। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अ आ ए ओ की। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ी है उसे हम क्या करते हैं भैया, लेटर। क्या करते हैं, लेटर। ठीक है। और लेटर्स की जब बात आ गई तो लेटर्स होते कितने हैं, 26। कितने होते हैं, 26। इनको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, अल्फाबेट। क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। हिंदी में बोले तो वर्ड माला। ठीक है। अब बात होती है लेटर की। पूरे 26 लेटर को कहा जाता है अल्फाबेट। लेटर, आखिर ये लेटर होते क्या है। तो लेटर की अगर हम सुंदर सी परिभाषा तैयार करें तो होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, लेटर होती है। क्या होती है भैया, लेटर होती है। चलिए देखते हैं अब। 26 लेटर होते हैं। अगर 26 लेटर को डिवाइड करो तो कितने भागों में बांटते हैं भैया, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से निकल के आते हैं, एक आता है वॉवेल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर। दूसरा आता है कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, जिसका मतलब क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। ठीक है। अब वॉवेल क्या होते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं वॉवेल्स क्या होते हैं। मान लीजिए मानव है, मानव, मानव के यहाँ पे जो होता है उसे हम कहते हैं वोकल कोड, जैसे कि, ठीक है, क्या होता है, इसे वोकल कोड कहते हैं। ठीक है। जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं, जब हम किसी भी लेटर को बोलते हैं, तो जब जब यहाँ से जो हवा होती है अगर स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, जो वायु होती है स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, और उससे जो लेटर बनते हैं वो होते हैं हमारे वॉवेल। ठीक है, इसे कहते हैं वोकल कोड। ठीक है। वोकल कोड से सीधे आने वाली जो अक्षर होते हैं, वोकल कोड से सीधे जो होती है बाहर आती है स्वतंत्र रूप से, वो होते हैं हमारे वावल। जैसे अगर हम देखें तो ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वावल, ये स्वतंत्र। अब कैसे, एक बार ये देख लेते हैं। तो यहीं से निकलती है वावल साउंड। ए, अगर हम बोले ए ई आई ओ यू, अगर हम बोले इन पांचों शब्दों को तो क्या कहीं वायु रुकी, नहीं ना, यानी स्वतंत्र रूप से बाहर आई। तो अगर हम बावन की परिभाषा तैयार करें तो होती है वे लेटर्स जो खुले मुख से बोले जाते हैं तथा हवा स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, वॉवेल्स
कहलाते। ये कितने होते हैं? 5। वो कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? व्यंजन। इनको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। हमने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो हमारे ओपन कोर्स की जो वायु आती थी वो एकदम स्वतंत्र रूप से बाहर है। लेकिन अगर हम बोले और जो भी बोला हमने खुले मुख से बोला। कैसे खुले मुख से? लेकिन अगर हम बोलते हैं बी, तो हमारे जो दोनों लिप्स हैं एक दूसरे से सटते हैं। अगर मैंने बोला डी, तो हमारी जो टंग है यानी कि जीभ है वो मुड़ती है और ऊपर वाले तालू से सटती है। यानी जो भी लेटर्स यानी कॉन्सोनेंट्स को अगर हम बोलते हैं तो यह मुख की अन पार्ट्सों की हेल्प से, यह मुख यानी कि माउथ की अन पार्ट्स की हेल्प से बोली जाती है। जैसे हो सकते हैं टीथ भी आ सकता है, लिप्स भी आ सकता है, और होता है फिर टंग। ठीक है, टंग। यानी अगर हम इसकी छोटी सी डिफिनेशन तैयार करें तो वे लेटर्स जो वे लेटर्स जो मुख के माध्यम से हवा रोककर मुख के माध्यम से हवा रोककर उच्चारित किए जाते हैं। वे लेटर जो मुख के माध्यम से हवा रोककर उच्चारित किए जाते हैं कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये 21 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 21 होते हैं। ठीक है, अगर देख ले तो कौन होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला जी, उस तालु जो जीभ होती है तालु पे जाके मुंह से सटती है। ठीक है, इन सभी के बीच एक छोटी सी चीज चलती है जिसको हम कहते हैं सेमी वावेल। क्या कहते हैं भैया? सेमी वावेल। ठीक है, ये होते तो हैं कॉन्सोनेंट लेकिन कभी कभी वावेल का काम करते हैं। इसी के नाते इसको हम कहते हैं सेमी वावेल। ये केवल दो वर्ड्स होते हैं, एक डब्लू होता है, एक वावल होता है। वावल्स के साउंड जब देते हैं तो कहलाते हैं सेमी वावेल। अब देखिए कैसे होते हैं ये। ठीक है, अभी बार देख लेते हैं कैसे। मैंने भैया एक छोटी सी बात देखी, आप सभी जानते होंगे हमारे ऊपर जो था हम क्या देखते हैं? स्काई। ठीक है, क्या देखते हैं? स्काई। लेकिन अगर इसको हम एक बार अपनी नाम में हिंदी में देखें तो क्या लिखा? स्काई। तो वाई किसकी किसका साउंड दिया? हिंदी की ई। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ई का। अगर हम बोलते हैं क्रो, क्रो, तो लास्ट में डब्ल्यू किसका साउंड दे रहा? ओ की साउंड। इसी के नाते क्या होते हैं? वावेल। ये दोनों कभी कभी वावेल का काम करते हैं, इसीलिए कहलाते हैं सेमी वावेल। अब एक बार हम पूरी चीजों को फिर से देख लेते हैं हम क्या समझे हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश क्या होती है। मैंने समझा में सीखनी थी इंग्लिश। ठीक है, तो हमें जरूरी है कि आखिर जाननी जरूरी है कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है, अगर हम पूछे भाई इंग्लिश क्या है तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज है। लेकिन अगर हमें बताएं हिंदी क्या है तो आप कहेंगे तुरंत भाषा है। इंग्लिश भी एक भाषा है जिसे हम क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश क्या लैंग्वेज है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो हमें जरूरत पड़ी किसकी? लेटर्स की।
लेटर्स कुल कितने होते हैं? 26, जिनको किस नाम से जाना जाता है? अल्फाबेट से। किस नाम से जाना जाता है? अल्फाबेट। एक थोड़ा सा बात कर लीजिए, मैंने कहा ए, तो अगर ई की बात किया या तो मैंने एक लेटर बी की बात किया, इसे हम क्या कहेंगे? लेटर। लेकिन अगर हम पूरा ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक की बात करते हैं तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट पूरे को हम क्या करते हैं भैया? अल्फाबेट। ठीक है, अब इस 26 लेटर को हम विभाजित करते हैं दो पार्ट में। पहले वावेल्स क्या होते हैं, फिर होते हैं कॉन्सोनेंट। एक अलग पार्ट इसी का बैच होता है जो होता है सेमी वावेल। ठीक है, सेमी वावेल्स। ठीक है, अब वावेल्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक मुख है, किसी व्यक्ति का मुख है, और वहां पे यहाँ पे जो होता है उसे कहा जाता है वोकल कोड। और जब कोई वर्ड इस वोकल कोड से बोले जाते हैं, मतलब अगर कोई वर्ड बोले जो वोकल कोड से हवा आई, वायु आई, स्वतंत्र रूप से आई, उससे जो वर्ड निकलते हैं वो होते हैं हमारे वावेल। अब देखिए वोकल कोड से जो आते हैं, तो देखिए मैंने बोला ए, मेरा मुख खुला हुआ है, आवाज स्वतंत्र रूप से बाहर आ रही है। ई, मुख खुला हुआ है, आवाज स्वतंत्र रूप से बाहर आई है। ठीक है, इसी प्रकार से आई ओ यू। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 5 वर्ड होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं? वावेल। क्या होते हैं भैया? वावेल। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वे शब्द होते हैं जो जिससे अगर हम बोलते हैं, अगर जिसे हम बोलते हैं तो वहां से हवा जो वोकल कोड से जो होती है, हवा स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आती। जैसे वे लेटर जो मुख के माध्यम से हवा को रोक कर उच्चारित किया जाता है, वे लेटर जो मुख के माध्यम से हवा को रोक कर उच्चारित किए जाते हैं कॉन्सोनेंट में। जैसे मैंने बोला बी, बी, तो हमारे दोनों लिप्स सटे, हवा रुकी फिर बाहर आई। ठीक है, तो जैसे बोला मैंने सी, डी, एफ, ठीक है, ओठ बंद हुए। जी, जो हमारी जीभ है वो ऊपर सटती है। ठीक है, तो होते हैं मेरे कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर इन सभी दोनों के बीच एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है, वो किसकी आती है? सेमी वॉवेल्स। आखिर ये सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं? तो अगर हम सेमी वॉवेल्स की बात करें तो दो वर्ड्स होते हैं जो सेमी वॉवेल, ये होते तो हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन कभी कभी ये काम करते हैं वॉवेल के, इसी के नाते इनको हम कहा जाता है सेमी वॉवेल। थोड़ा दो वर्ड से देख लेते हैं, हम देखते हैं स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश। देखा है एस के वाई, स्काई। देखा स्काई, अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे तो वाई है, लेकिन अगर इसको हम उच्चारण में देखें तो स्काई लास्ट में साउंड तो ई की आ रही है ना? किसकी आ रही है? ई की आ रही है। ई की साउंड होने के नाते यहाँ पे वाई किसका काम कर रहा है? सेमी वॉवेल का। यहाँ पे मैंने कहा क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, मैंने क्या बोला? क्रो। तो लास्ट में डब्ल्यू की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है? डब्ल्यू में जो साउंड है, जो ओ की साउंड आ रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वॉवेल। ठीक है, इंग्लिश में कुल 26 लेटर होते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में कुल साउंड्स की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लिश की साउंड्स की बात करें। ठीक है, साउंड्स की बात करें तो कुल कितने होते हैं? 44, जिसमें जो वॉवेल साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। ठीक है, इन चीज़ों पे बात करेंगे फिर आगे। आज की आज के लिए बस इतना है। थैंक यू आप सभी को। ठीक है।